हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को देखने वाले हैं। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, और बनाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हो गया। चलिए इसमें कह रहा है B समकोण है, यानी कि जिस पे 90 डिग्री का ए वाला एंगल बनता है उसको समकोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, यदि 10A, ठीक है, इसमें दिया है क्या चीज़ दिया है, तो 10A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, 1/√3 दिया है। अब 1/√3 दिया है तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। मालूम है ना आप लोगों का, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ये इसमें मान रख दीजिए। मान लीजिए ये लंब है। ठीक है, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे 10A यानी कि जो एंगल बन रहा है वो इस कोण पे बन रहा है, और जब यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो लंब दिया है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और देखिए आधार किधर आ गया, आधार इधर आ गया। √3 आधार है तो √3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको कर्ण मालूम नहीं है तो हमको कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, तो हम लिख लेंगे क्योंकि कर्ण बराबर रूट अंडर के लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए लंब कितना है, तो लंब 1 है तो 1 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आधार, आधार कितना है, तो √3 है, तो प्लस कर दीजिए और √3 का स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए एक में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। हो गया, यानी कि कर्ण हमारे पास कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हमको सब चीज़ मालूम हो गया, ये वाला हो गया क्या चीज़, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर। ठीक है, और लिख देंगे साइन A और कॉस C प्लस में कॉस A इंटू, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि गुना का भाग, यानी कि दशमलव बैठा है। ठीक है, साइन C हो गया। अब इसका मान रखिए पहले, तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको लिख देते हैं, आपको समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखिए इंटू मतलब गुना। ठीक है, ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस थीटा बराबर वही होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर गुना, उसके बाद लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर दीजिए। अब देखिए साइन A यानी कि एंगल बना यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये जो कोण बनेगा वो यहाँ पे बना, और जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 हो गया, कर्ण कितना हुआ 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 लिख दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए गुना दिया है तो गुना कर लीजिए। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का रहा है, कॉस C यानी कि कौन बना, इस बार बना है कौन यहाँ पे, तो यहाँ पे बना C पे, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है, तो 1 है, और कर्ण कितना है 2, तो लिख दीजिए 1/2 हो गया। चलिए प्लस दिया है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉस A यानी कि इस बार बना है यहाँ पे कौन। ठीक है, और यहाँ पे बना तो लंब हो गया ये, तो आधार हो गया ये, तो आधार कितना है, √3 है तो 3। कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, तो कर्ण नहीं बदलेगा, कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो ये दोनों ही बदलेगा, ये वाला नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए साइन C यानी कि कौन बना यहाँ पे, तो लंब कौन होगा, तो लंब होगा √3, तो √3 लिख दीजिए। और कर्ण कितना है 2 है तो 2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बराबर कीजिएगा, तो देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 2 में कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना कीजिएगा
तो ये आ जाएगा 3 बट्टा है तो बट्टा, 2 दूनी 4, तो लिख दीजिए 4 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 एकम 4 यानी कि 1, फिर 4 एकम 4 तो प्लस 3 एकम 3 हो गया। तो देखिए ये हो गया 4/4, ये कट जाएगा तो आएगा कितना, तो 1। देखिए तो पहला का एक आंसर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर का दूसरा भी क्वेश्चन तो दिया है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा दिया है क्या, देखते हैं। दूसरा में दिया है कॉस ए, उसके बाद कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए, साइन सी दिया है, साइन ए, उसके बाद साइन सी दिया है, हो गया। चलिए इसको बराबर कीजिएगा। अब देखिए कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख दीजिए कर्ण गुना, फिर लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। चलिए माइनस है तो माइनस। और देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख दीजिए लंब बटा कर्ण लिख दीजिए, फिर गुना, फिर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, हो गया। चलिए अब इसको बराबर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए कर रहा है, देखिए ये बना है ना, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं आपको समझाने के लिए। बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन होगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बना त्रिभुज, जैसा बना है वही बना रहे हैं इस जन भी, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब एंगल हो गया, यहाँ पे √3 दिया है तो 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 दिया है तो 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस ए यानी कि कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है यहाँ पे, और इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब यह हो गया, ठीक है। और आधार हो गया √3, तो लिख देंगे आधार कितना है, तो आधार है √3, तो √3। कर्ण कितना है, 2 है तो 2, फिर गुना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉस सी यानी कि इस बार बना कोण यहाँ पे, और यहाँ पे बना तो लंब हो गया ये वाला, और आधार हो गया 1, तो लिख देंगे 1 और बट्टा में 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद माइनस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन ए यानी कि कोण बना यहाँ पे, तो लंब हो गया ए, तो 1/2 हो गया, ठीक है, फिर गुना। और देखिए उसके बाद कह रहा है साइन सी यानी कि इस बार बना कोण यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे बना तो लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला, तो लंब हो गया √3, तो √3। अब देखिए कर्ण कितना है, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। चलिए अब इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो देखिए √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये √3 ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और देखिए माइनस है तो माइनस, फिर √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही रहेगा, और 2 में से 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, और एक आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए दोनों आंसर निकल गया। चलिए इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए गुड बाय। और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।